तो आज हम एक बहुत ही आम सी लगने वाली सलाह पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। मुस्कुराते रहिए, बस ये दो शब्द है, लेकिन इनके पीछे जो विज्ञान है, जो दर्शन है, वो कमाल का है। चलिए इसी की परतों को खोलते हैं। तो जब हम सुनते हैं मुस्कुराते रहिए, तो सबसे पहले क्या ख्याल आता है? यही कि हम खुश होते हैं तो मुस्कुराते हैं, सिंपल। पर ये इतना सीधा भी नहीं है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। और यही तो सबसे दिलचस्प बात है। मतलब ये एक टू वे स्ट्रीट जैसा है, एक दो तरफा प्रक्रिया। हम खुश हैं तो मुस्कुराते हैं, ये तो है ही। लेकिन विज्ञान ये भी कहता है कि सिर्फ मुस्कुराने की कोशिश करने से, मतलब फिजिकली मुस्कुराने से, हमारे दिमाग को पॉजिटिव सिग्नल मिल सकता है। अच्छा, मतलब हमारा शरीर हमारे दिमाग को उल्टी तरफ से भी प्रभावित कर सकता है? हाँ, बिल्कुल। एक बहुत पुरानी स्टडी है फेशियल फीडबैक हाइपोथेसिस पर। उसमें लोगों को बस होठों में पेंसिल दबाकर मुस्कुराने जैसी शक्ल बनाने को कहा गया और ये पाया गया कि उनका मूड बेहतर हुआ। कमाल है। तो ये सिर्फ एक कहावत नहीं, इसके पीछे बाकायदा साइंस है। हम्म और इसका असर सिर्फ हम पर तो नहीं होता होगा। जब हम मुस्कुराते हैं तो हमारे आसपास के लोगों पर भी तो इसका असर पड़ता है। हाँ, और ये बहुत ही शक्तिशाली असर है। एक मुस्कान, आप कह सकते हैं, एक तरह का मूक संवाद है, एक साइलेंट कम्युनिकेशन। ये सामने वाले को बताता है कि सब ठीक है, माहौल सुरक्षित है। एक तरह का सोशल सिग्नल। बिल्कुल। ये तनाव को तुरंत कम कर देता है और दूसरों को भी सहज महसूस कराता है, विश्वास पैदा करता है। लेकिन यहाँ एक सवाल भी उठता है। इस वाक्यांश का जो दूसरा हिस्सा है, रहिए, इसका मतलब है जारी रखना। मतलब तब भी मुस्कुराना जब शायद सब कुछ ठीक ना हो। क्या ये एक तरह का दिखावा नहीं है? ये बहुत जरूरी सवाल है और मेरे ख्याल से यही इस सलाह का सबसे गहरा मतलब छिपा है। बात हर वक्त एक झूठी मुस्कान पहनने की नहीं है, बात है एक चुनाव की, एक सचेत चुनाव। अच्छा। ये लचीलेपन की निशानी है, जिसे हम रेजिलियंस कहते हैं। हाँ, रेजिलियंस। कि हालात मुश्किल हैं, पर हम अपनी अंदरूनी खुशी को बाहरी चीजों पर पूरी तरह निर्भर नहीं होने दे रहे। बिल्कुल सही। विक्टर फ्रैंकल का उदाहरण हमारे सोर्स में भी था। उन्होंने उन भयानक हालातों में भी जीने का मकसद और उम्मीद बनाए रखी। उनकी मुस्कान शायद खुशी की नहीं थी, पर वो उनकी हिम्मत की, उनकी आंतरिक शक्ति की प्रतीक जरूर थी। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक साधारण सी मुस्कान हमारे मनोविज्ञान को, हमारे सामाजिक रिश्तों को और मुश्किल समय में हमारी हिम्मत को, हर चीज को प्रभावित करती है। हाँ, ये सिर्फ एक भाव नहीं है, ये तो एक ताकत है। बिल्कुल। ये एक ताकत है जिसे हम खुद विकसित कर सकते हैं। और ये अपने आप में एक बहुत ही एक दिलचस्प सवाल छोड़ जाता है सोचने के लिए क्या? कि कौन सी मुस्कान ज्यादा शक्तिशाली है। वो जो खुशी के पलों में बिना किसी कोशिश के चेहरे पर आ जाती है, या फिर वो जिसे हम मुश्किल समय में पूरे दृढ़ संकल्प के साथ चुनने का फैसला करते हैं। ये वाकई में सोचने वाली बात है।